हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम फर्स्ट क्लास होंगे, एकदम मजे कर रहे हो और मजे में पढ़ाई भी कर रहे हो, है ना? तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 89 से लेके अपना क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा बॉस, क्वेश्चन नंबर 89 से लेके क्वेश्चन नंबर 108 तक आज अपन कंप्लीट कर देंगे और हो सके तो हम लोग नए चैप्टर को इंट्रोड्यूस भी अपन कर देंगे, है ना दोस्तों? तो चलिए बिना किसी क्या बोलते हैं वक्त को जाया करे हम लोग क्या कर लेते हैं, आज के टॉपिक को हम लोग शुरू कर देते हैं, है ना? चलिए। सो दोस्तों, हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 89 की। क्वेश्चन नंबर 88 अपना ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 88 में आपको पूछा गया था कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी पूछा है, इसीलिए हम लोग ने नेगेटिव वाले साइन को अपन ने इसको टिक कर दिया है। करेक्ट है एकदम? यस सर। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे, दैट इज व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 89। किसकी बात करेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 89 की। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 89 भाई, मार्क दिस वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 89 मतलब कुछ तो भी अतरंगी सवाल है ये, कुछ तो भी अलग ही सवाल है ये, ठीक है ना? सो ध्यान से सुनिएगा। आपको दिया गया है, अभी ध्यान से सुनना है बस। आपको दिया गया है सप्लाई फंक्शन इज गिवन, सप्लाई फंक्शन इज गिवन एज व्हाट? Q इज इक्वल टू -100 प्लस 10p। क्या बोला है आपको? Q इज इक्वल टू -100 प्लस 10p। ध्यान से सुनना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 88 फिर से सॉल्व करा दूंगा मैं, बराबर के नहीं? कोई टेंशन मत लो। पहले क्वेश्चन नंबर 88 कराऊं? चलो ठीक है यार, तुम ना। अभी क्वेश्चन नंबर 88 में आपको दिक्कत क्या थी भाई? आई डोंट अंडरस्टैंड। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 88 सॉल्यूशन आप भी ना यार, ठीक है ना? चलिए ध्यान से सुनो। सो द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज फ्रॉम 6 to 4। सो डिक्रीजेस फ्रॉम 6 to 4। सो ओल्ड प्राइस क्या थी? 6। न्यू प्राइस क्या थी? 4। ओल्ड क्वांटिटी एंड न्यू क्वांटिटी। ओल्ड क्वांटिटी एंड न्यू क्वांटिटी कितनी है भाई? ओल्ड क्वांटिटी एंड न्यू क्वांटिटी कितनी है? फ्रॉम 10 to 15। सो ओल्ड क्वांटिटी 10 to 15। सही बात है एकदम? यस। सो यहां पे हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला आपको लगाना है किसका? पॉइंट इलास्टिसिटी का। फॉर्मूला लगाना है आपको पॉइंट इलास्टिसिटी, विच इज इक्वल टू क्या होगा? न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय न्यू डिमांड प्लस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस प्लस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 पहले तो आपने चेक करना है कि आपने ये फॉर्मूला यूज किया या नहीं किया। उसके बाद फिर अपन लिखते हैं न्यू डिमांड, फिर क्या क्या इसमें कट क्या क्या हो जाता है जो अपने को बेसिक मालूम है। तो बेसिक क्या क्या कट हो जाता है बॉस? ये टू कट हो जाता है, ये 100 कट हो जाता है। करेक्ट है ना? सो इसके बेसिस पे हम लोग क्या करना है अपने को? न्यू डिमांड कितनी है? न्यू डिमांड इज 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 10 होल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 6 divided by 4 plus 6, which is equal to 15 minus 10 is 5 divided by 25 whole divided by 2 divided by 10। बराबर के नहीं? सो इसका आंसर क्या आया अपना? 5 1 जा 5 5 जा 1 by 5। बराबर के नहीं? सो क्या हो गया अपना? सो 1 by 5 is equal to how much? 1 by 5 is equal to how much? 0.5 एंड 0.5। सो आपका आंसर 1 आया है, ऐसा बोलना है आपको। ये आपने पॉइंट इलास्टिसिटी से आपने ऐसा आंसर निकाला है इसका। ओके, अभी ध्यान से सुनना। अब ऑप्शन में ऐसा कहीं है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ध्यान से सुनना, मिड पॉइंट में आपको ये 1 वाला ऑप्शन आपको है ही क्या? नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनना, 1 वाला ऑप्शन आपके पास है ही नहीं।
तो अब तुम ये मत बोल देना कि कहीं कुछ नन ऑफ द अबव वगैरह, सो देन यू ट्राई व्हाट, अगर ये नहीं है पॉइंट इलास्टिसिटी क्योंकि ये है, बट फिर अगर आपको कहीं नहीं मिलता है तो फिर अपना नॉर्मल फॉर्मूला यूज करो, उससे चेक करो, नॉर्मल फॉर्मूला से फिर चेक करो बराबर के नहीं। सो नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड होल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इंटू 100 विच इज इक्वल टू न्यू डिमांड कितनी है 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 होल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस कितनी है 6 विच इज इक्वल टू 5 बाय 10 डिवाइडेड बाय 2 बाय 3 विच इज इक्वल टू 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 बाय 3। तो कितना आया 2 बाय 3 अपना 2/3 इज 0.75, सो 0.5 डिवाइडेड बाय 0.75 क्या आंसर आता है अपना इसका। नहीं कुछ तो भी गलत हुआ मेरा, ओफो, कुछ तो भी मिस्टेक हो गया, सिली मिस्टेक हो गया कुछ तो भी। वेट, न्यू डिमांड, हाँ अपन ने उल्टा कर लिया, उल्टा कर लिया। न्यू डिमांड इज 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 होल डिवाइडेड बाय, ये बराबर है ना, क्वांटिटी मैंने सही लिखी है ना, फ्रॉम 10 यूनिट्स टू 15 यूनिट्स, and 4 minus 6 divided by 6 into 100 into 100 which is equal to 5 by 10। ये मेरा कुछ गलत हो रहा है क्या, 5 by 10 ना डिवाइडेड बाय 2 by 6, ये सही है क्या मेरा। सो विच इज इक्वल टू 1 by 2 डिवाइडेड बाय 1 by 3 विच इज इक्वल टू, अब सही कर रहा हूं क्या मैं, विच इज इक्वल टू 0.5 1 by 2 डिवाइडेड बाय 0.3, अब सही है क्या। 1 by 2 is 0.5, 1 by 3 is equal to, करता हूं भाई, 0.5 डिवाइडेड बाय, रुको, 1 by 3 0.167, 0.167, सो इसको मेमोरी प्लस करो, 0.5 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू 3। मेरा आंसर क्या आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, व्हाट इज द आंसर ओवर हियर। 1 by 2 into 3 by 1 which is equal to 3 by 2 which is equal to 1.5 माइनस, हाँ ये आंसर आया क्या भाई, ये आंसर हो गया क्या, सही है क्या मेरा, अभी बताइए मुझे। मेरे को भी लगता है मैथ्स का लेक्चर अटेंड करना पड़ से अरे अब सही हो गया ना, इधर कैलकुलेटर में क्या हो गया था, इसको मैंने क्या किया था, ये गलत हो गया था शायद, मैंने इधर गलत कर दिया था, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था मेरा। आई गॉट इट,
मैंने 1/3 करना चाहिए था, एंड 0.5 डिवाइडेड बाय 0.333 इज इक्वल टू 1.5। ये सही है मेरा आंसर। अब अब देखो यहाँ पे आंसर, अभी देखो आपको मिड पॉइंट में क्या पूछा था, यहाँ पे मिड पॉइंट पॉइंट इलास्टिसिटी पूछा था। अब मिड पॉइंट के इससे आपका आंसर नहीं आ रहा है ना, तो इसके लिए फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूला यूज करोगे। आई बात समझ में? हाँ, अपने को पॉइंट इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी नहीं यूज करना है, गलती हो गई, फॉर्मूला रॉन्ग यूज कर लिया अपन ने। यस, हो समझ गया मेरे को। अपने को ये जो है ये नॉर्मल फॉर्मूला से यूज करने का है। मैं फिर से क्लियर एवरीथिंग। चलिए कॉन्सेंट्रेट करो, लास्ट इसका फाइनल सोल्यूशन। सिंपल फॉर्मूला जो अपने को यूज करने का है वो है न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इंटू 100 ये फॉर्मूला अपने को यूज करने का है। न्यू डिमांड ओल्ड डिमांड, न्यू प्राइस ओल्ड प्राइस, न्यू प्राइस is 4, old price is 6, new demand is how much? 15, old demand is 10. Therefore new demand is equal to 15 minus 10 divided by 10 whole divided by 4 minus 6 divided by 6 into 100 which is equal to 5 by 10 whole divided by 2 by 3 which is equal to 1 by 2 divided by 1 by 3 which is equal to 0.5 divided by 0.333 which is equal to minus 1.5. This is the final answer. Okay, this is the final answer. Final solution is this, formula is this. Okay, चलिए डन है क्या? क्वेश्चन नंबर 88 बता दीजिए बॉस। क्वेश्चन नंबर 88 ओवर। आगे बढ़ सकता हूं यहां से? चलिए नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 89। अब क्वेश्चन नंबर 89 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। अब फोकस करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे, एकदम आराम से ध्यान से मन लगा के सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 समथिंग वेरी न्यू क्वेश्चन, स्टार मार्क करना इसको, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ओके ओके, अभी यहां पे लिखा है द सप्लाई फंक्शन दिया आपको, सप्लाई फंक्शन आपको दिया है, फंक्शन दिया है आपको विच इज Q इज इक्वल टू -100 प्लस 10p। अब इस क्वेश्चन पे एकदम अच्छे से फोकस करना। Q इज इक्वल टू -100 प्लस 10p, फाइंड द इलास्टिसिटी यूजिंग पॉइंट मेथड व्हेन प्राइस इज 15, व्हेन प्राइस इज 15 बराबर के नहीं। अभी ध्यान से सुनना, आपको अभी क्वेश्चन नंबर 89 पे आपको फोकस करना है, ध्यान आपका मत भटकाना। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 सॉल्यूशन, ध्यान से सुनना। आपको फंक्शन दिया गया है Q, क्या बोला है आपको फंक्शन में? Q इज इक्वल टू -100 प्लस 10p, ये फंक्शन दिया है आपको, -100 प्लस 10p, ठीक है ना। और इसमें आपको बोला गया है व्हेन प्राइस इज, फाइंड द इलास्टिसिटी यूजिंग प्राइस मेथड
यू पॉइंट इलास्टिसिटी व्हेन द प्राइस इज ₹15, ठीक है ना, व्हेन द प्राइस इज 15। अभी क्या होता है यहां पे, पहले हम लोग क्या करते हैं, प्राइस इज इक्वल टू, ध्यान से सुनो, प्राइस इज इक्वल टू 15, ये क्या है, गिवन है। प्राइस इज इक्वल टू 15, ये क्या है, अपने को गिवन है। देयरफॉर क्वांटिटी इज इक्वल टू -100 प्लस 10 इंटू 15। देयरफॉर क्वांटिटी इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे अपन, -100 प्लस 150। देयरफॉर क्वांटिटी इज इक्वल टू, क्वांटिटी इज इक्वल टू कितना हो गया, 50। मुझे बताओ यहां तक आपको कोई डिफिकल्टी है क्या? चलो फटाफट फटाफट फोकस करने का और मुझे जवाब देने का। यहां तक आपको कोई डिफिकल्टी है क्या? बताओ मुझे, एकदम अच्छे बच्चों के जैसे। कुछ भी क्वेरी रहेगा तो ये पूछने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। हाँ, सो बताओ मुझे यहां तक आपको कोई डिफिकल्टी है क्या? इजी है ये। क्वांटिटी कैसे आया, समझ में आया क्या? कुछ तो रिप्लाई करो भाई। हम्म, अरे सिर्फ क्वांटिटी कैसे आया है वो बताना है आपको। मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, आपको सिर्फ बताना है कि क्वांटिटी कैसे आया, वो समझ में आया क्या आपको? बाकी कुछ नहीं बताना आपको। नो सर क्या, यस सर क्या, किसके लिए बोल रहे हो? समझ में आया क्या नहीं आया, इसके लिए यस और नो बोलो भाई। क्वांटिटी कैसे आया ये पूछ रहा हूं मैं आपको, ये क्वांटिटी 50 कैसे आया, समझ में आया क्या आपको? क्वांटिटी पूछ रहा हूं मैं, क्वांटिटी, और प्राइस गिवन है आपको, ठीक है ना। पी तो प्राइस ही है ना, पी वो प्राइस ओनली ना। ओके, ओके, अभी आगे बढ़ते हैं यहां से। अभी ध्यान से सुनो, एकदम मन लगा के, हाँ। अभी ये जो है ना इक्वेशन, ये क्या है, इसको अपन बोलते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ध्यान से सुनना, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये एक स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, ये एक लीनियर इक्वेशन है। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। जिसके अंदर, अब तुम समझो, एकदम ध्यान से सुनना, मन लगा के, अभी टाइम पास मत करो, फोकस करो। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये ऐसा एक लीनियर इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज वन लीनियर इक्वेशन। सो अभी इसके अंदर ये जो c है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये जो c है ये क्या है मेरा बच्चा, दिस c इज व्हाट, द कांस्टेंट। आई बात समझ में आपको? हम्म, हम्म। अब उसके बाद y जो है, ये जो है, ये कौन सा वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? बोलिए ना। y जो है ये किस पे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है ये? सो ये जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। आई बात समझ में? अब यहां पे mx, x यहां पे क्या बन जाता है, प्राइस। ध्यान से सुनना, x यहां पे बन जाता है क्या, प्राइस। अब तुम समझो, ये जो पूरा का पूरा डिपेंडेंट वेरिएबल जो यहां पे है क्वांटिटी, बराबर के नहीं, और ये अपने को मिल गया प्राइस। ये किसके बात हो रही थी यहां पे, दिस इज फॉर x, ओनली x, x इज इक्वल टू प्राइस। अब जो m होगा ना, m जो होगा ना, m क्या होगा, वो चेंज होगा, m विल बी व्हाट, चेंज। बट चेंज इन व्हाट, m क्या होगा, m विल बी चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। इस फॉर्मूला में m विल बी व्हाट, द चेंज। क्योंकि वो जो स्लोप आना है जिसके वजह से आपका जो क्वांटिटी वेरी होता है,
कितने परसेंट से आपकी डिमांड चेंज होती है और कितना आपकी प्राइस चेंज होती है, मल्टीप्लाइड विद द प्राइस, बराबर के नहीं, प्लस द कांस्टेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको m विल बी इक्वल टू व्हाट, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। आई बात समझ में? सो हियर इन दिस इक्वेशन फोकस करिएगा गाइस, इन दिस इक्वेशन ध्यान से सुनना, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, बराबर कि नहीं, चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 10, विच इज व्हाट, गिवन, ये जो है गिवन। फिर उसके बाद पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला अपन क्या यूज करते हैं, यूजिंग पॉइंट इलास्टिसिटी बोला है, यूजिंग व्हाट, पॉइंट इलास्टिसिटी, ठीक है ना, मिड पॉइंट नहीं, पॉइंट इलास्टिसिटी। सो द फॉर्मूला इज चेंज इन डिमांड, ध्यान से सुनो, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय डिमांड होल डिवाइडेड बाय, फोकस करना, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस, विच इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय डिमांड मल्टीप्लाइड बाय प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, मल्टीप्लाई करेंगे इसको। सो दिस बिकम्स व्हाट, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन डिमांड। अब इसका अपने को नंबर मालूम है क्या, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड चेंज इन प्राइस, आपको ये मालूम है क्या आपको, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, यस, दिस इज व्हाट 10 विच इज गिवन, बराबर के, ये यहां पे है, ठीक है ना। सो 10 इंटू, अब प्राइस अपने को मालूम है क्या, प्राइस, प्राइस कितनी है आपको बोला गया है, प्राइस इज हाउ मच, 15, और क्वांटिटी आपने निकाला था, क्वांटिटी जो आपने निकाला वो कितनी थी क्वांटिटी, इट वाज हाउ मच, 50, क्वांटिटी आपने निकाला वो 50। सो कितना हो गया यहां पे, बताइए मुझे, कम ऑन, आंसर क्या आ गया फिर यहां पे, 150 डिवाइडेड बाय 50, देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू हाउ मच, 3, देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 3, दिस इज द आंसर। फोकस कीजिएगा, 15 मत बोलो रे, विच इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 50, इट इज 3। सिंपल है एकदम, जिसको समझ में नहीं आया क्या क्वेरी है पूछिएगा एक बार। किसको क्या क्वेरी है पूछे एक बार, क्या कैसे हुआ, या ऐसा मत बोलो, सब कुछ एक बार सोल्यूशन आप स्क्रीन पे देखो भाई। एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब, बेटा फोकस करो रे, एम का मतलब यहां पे जो है इज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। इसका मतलब क्या है, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। ये एम आपको चेंज इन डिमांड है, तो ये जो चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस है, जो बच्चा पूछे जा रहा है कैसे आया कैसे आया, भाई ये गिवन है क्वेश्चन में। तुम जरा एक बार फोकस करो ना, क्या क्या पढ़ाया मैंने, एक बार उसके ऊपर ध्यान लगाओ ना, अपन ने कैसे किया है, जरा फोकस करो। पहले अपन ने क्या किया, प्राइस आपको गिवन थी, एक बार सोल्यूशन फिर से फोकस करना, आप एक बार सोल्यूशन फिर से फोकस करना, प्राइस इज गिवन, फंक्शन आपको दिया गया है, सब्सटीट्यूट करके क्वांटिटी निकाल ली, तो प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस मिल गया, क्वांटिटी मिल गया, मिल गया क्या नहीं मिल गया, मिल गया। अब इक्वेशन दिया है आपको, क्वांटिटी इज इक्वल टू -100 प्लस 10p,
इसके अंदर ये जो 10 होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, दिस इज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। इसी को अपन ने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया जान, और अपन ने आंसर निकाल लिया। ये क्वांटिटी जो है ना, अच्छा ये सप्लाई 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 सप्लाई। ओके, चलो समझ में आया यहां तक आपको? हाँ बेटा, इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए तो ये हटके सवाल है ये आपका, बराबर के नहीं? आई क्या बात समझ में आपको? डन? यस। सो हियर वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 89। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करना, 10-20 हजार स्टार डाल देना इसको, ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। एवरीबडी फोकस नाउ। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर व्हाट, 90। सब लोग तैयार हो जाओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 क्लास में करा हुआ है अपन ने। द फिगर बिलो shows the budget constant of a consumer with the income of rupees 900 to spend on two commodities, namely ice cream and chocolates. The prices of these two commodities respectively are, प्राइजेस ऑफ दीज टू कमोडिटीज। बताइए क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर बताइए मुझे, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर बता दीजिए, चलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 90 वेटिंग फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 90 क्लास में करा है अपन ने ये। किसको डाउट है क्वेश्चन नंबर 90 में, बताइए मुझे। एनीबडी, एनी क्वेरी इन क्वेश्चन नंबर 90? किसी को क्वेरी है क्या क्वेश्चन नंबर 90 में? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं, तो यहां पे आपको 90 यूनिट्स आप खरीद सकते हो। ये 90 क्या है, यूनिट्स है। तो क्या हो जाएगा, 900 डिवाइडेड बाय 90 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 10 रुपीज इज द प्राइस ऑफ व्हाट, द चॉकलेट्स। यही अगर 900 रुपए में ये आइसक्रीम लेता हूं, तो 900 डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल टू हाउ मच, 20, बराबर के नहीं? अब यहां पे आपका आंसर, क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट्स मिल गया आपको, तो यहां पे प्राइस हो गई आपकी 10, और यहां पे आपकी प्राइस हो गई 20। अब आपको ऑप्शन दिया गया है 10 एंड 20, 20 एंड 10, 10 एंड 5, एनी ऑफ द अबाउट। सो आंसर क्या होगा, 20 एंड 10। ये अपन ने क्लास में करा हुआ है डिस्कस एक बार इसको, वी हैव स्टडीड दिस वंस इन क्लास, है ना? यस। 900 रुपए अगर अपन खर्चा करते हैं पूरे के पूरे इसके ऊपर, तो ये पॉइंट पेंगे। 900 रुपए यहां पे खरीद पूरा खर्चा करते हैं आइसक्रीम पे, तो इतना आएगा अपना, राइट? यस। सो आंसर इज व्हाट, 20 एंड 10। ओके, ओके, so that is what is question number 90. Then we move ahead and talk about question number 91. किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 91। which of the following statements about price elasticity of demand is correct? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अभी ध्यान से सुनना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड क्वेश्चन नंबर 91 पे है, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is a measure of how much quantity demanded of a good responds to the change in the price of the good. Yes, सही है। Price elasticity of demand is computed as percentage change in quantity demanded divided by the percentage change in price. करेक्ट है।
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द लॉन्ग रन वुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द शॉर्ट रन। यस, ये भी सही है। सो बेटा अपना आंसर क्या हो गया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर क्या हो गया, डी, ऑल आर करेक्ट। करेक्ट एकदम, यस। देन वी गो टू क्वेश्चन नंबर 92। The aim of consumer in allocating his income, the aim of the consumer in allocating his income बराबर is to maximize his total utility, maximize his marginal utility, to buy the goods he wants most whatever the price, to buy the goods which he expects to be short in supply। आंसर डी तो नहीं है, आंसर सी तो नहीं है 92 का, ठीक है ना। अब उसके बाद मैक्सिमाइज मार्जिनल यूटिलिटी या मैक्सिमाइज टोटल यूटिलिटी। कंज्यूमर को तो हमेशा क्या चाहिए उसको, ही विल ऑलवेज ट्राई टू एम टू अचीव व्हाट, ही विल ऑलवेज ट्राई टू अचीव व्हाट, फुल सेटिस्फैक्शन। बट जो पॉसिबल नहीं होता है, बट गिवन द ऑप्शंस, he will always try to maximize his total utility. So answer is what, A, he will always try to maximize his what, total utility, he will always try to maximize what, total utility। ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया अपना, क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर ए। आगे बढ़ते हैं 93। at higher prices at higher prices demand for certain goods not for their worth but for their prestige value, बराबर कि नहीं, but for their prestige value, फोकस करना, not for their worth but for their prestige value, बराबर कि नहीं, people demand more, बराबर कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, this is called Veblen effect, Giffen's paradox, speculative effect, none of the above। Giffen paradox नहीं है, speculative effect नहीं है, वेबलिन इफेक्ट है, तो नन ऑफ द अबव भी आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर इज व्हाट, ए। एनीवन, एनी क्वेरी बताइए। क्वेश्चन नंबर 94। इफ द प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर इंक्रीजेस फ्रॉम 30,000 to 30,010 and the resultant change in the demand is negligible, we use the measure of dash to measure the elasticity। सो हम लोग कौन सा मेजर यूज करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, बिना किसी शक के हम लोग को आंसर मिल जाता है यहां पे। आंसर इज व्हाट, पॉइंट इलास्टिसिटी। टू मेजर द स्लाइट चेंजेस को जब मेजर करना पड़ता है, बराबर के नहीं, स्लाइट चेंज को जब मेजर करना पड़ता है तो हम लोग यूज करते हैं वहां पे पॉइंट इलास्टिसिटी। ओवर ओवर। आगे बढ़ते हैं। इफ द परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज in supply is less than percentage change in price, it is called as what। इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको क्या बोलेंगे बच्चा, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसको क्या बोलेंगे अपन, इलास्टिक और इन इलास्टिक। इसे कहेंगे इन इलास्टिक सप्लाई, इसे क्या कहेंगे अपन, इन इलास्टिक सप्लाई। 95 का आंसर क्या हो गया, डी, इन इलास्टिक सप्लाई। The supply curve shifts to the right because of improved technology, yes, increased price of the factors of production, ना, increased excise duty, ना, all of the above तो नहीं होगा फिर। तो इसके वजह से अपना आंसर क्या हो गया 96 का, 96 का आंसर क्या हो गया अपना बच्चा, ए। 96 का आंसर क्या हो गया, ए। सिंपल सी बात है एकदम, राइट। आई बात समझ में आपको, यस। 97। Which of the following statements is correct? When the price falls, the quantity demanded falls. This is what is incorrect. Seasonal changes do not affect the supply of the commodity. Wrong. Taxes and subsidies do not influence the supply. Wrong. With lower cost, it is profitable to supply more of the commodity. Right. Answer is what? D. Question number 97. Answer is what? D. Right? Yes. If demand is more than supply, if demand is more than supply, then the pressure on the price will be, ध्यान से सुनना, डिमांड ज्यादा है सप्लाई के मुकाबले, सो द प्रेशर ऑन प्राइस विल बी, क्या हो जाएगा बच्चों, अगर ये आपका डिमांड और सप्लाई है, ध्यान से सुनिएगा,
ये जो है आपका डिमांड कर्व, ये आपका सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व। फिर आप क्या बोलता है, द डिमांड इज मोर, सो डिमांड इज मोर, तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू राइट, बराबर के नहीं। सो उसके वजह से व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, अगर ये आपकी प्राइस है तो आपकी प्राइस क्या हो जाएगी, डिमांड इज मोर, तो प्राइस विल राइज फ्रॉम P टू P1, सो इट विल शिफ्ट वेयर, अपवर्ड, प्राइस बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। आई बात समझ में आपको? क्वेश्चन नंबर 98 आंसर इज व्हाट, ए, अपवर्ड। The supply curve for perishable commodities is elastic, inelastic, perfectly elastic, perfectly inelastic. Question number 99. इलास्टिक तो नहीं है, परफेक्टली इलास्टिक तो नहीं है। अब आपको कंफ्यूजन है बी और डी में। द सप्लाई कर्व फॉर पेरिशेबल कमोडिटीज, ध्यान में रखना गुड्स कौन से है, पेरिशेबल है, पेरिशेबल। द सप्लाई कर्व फॉर पेरिशेबल कमोडिटीज क्या हो जाएगा, इट विल बी व्हाट, इलास्टिक और इनइलास्टिक। सो यहां पे इट विल बी व्हाट, परफेक्टली इनइलास्टिक, it will be what, perfectly inelastic. Supply is a flow concept. क्वेश्चन नंबर 100 मालूम है डायरेक्ट सॉल्व करने का, perfectly inelastic, supply is a flow concept. क्वेश्चन नंबर 100, supply is a flow concept. क्वेश्चन नंबर 100 आगे, क्वेश्चन नंबर 101, the cross elasticity between RYE bread and whole wheat bread is expected to be, बताइए, द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन द टू वुड बी व्हाट, कांट से ऐसा नहीं बोल सकते, बराबर के नहीं, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये दोनों जो है ये ब्रेड है, ये फोकस करना है आपको, ये दोनों जो है ये क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स है। तो सब्स्टिट्यूट्स के बीच में क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, जीरो तो नहीं है, नेगेटिव ये होता है इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पढ़ा है अपन ने, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है नेगेटिव, तो इसीलिए द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज व्हाट, पॉजिटिव। 101 का आंसर इज व्हाट, ए। 102, इन द डायग्राम गिवन बिलो द शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स, द शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स, बताइए, प्राइस अबव विच देयर इज नो डिमांड फॉर द कमोडिटी, मोनोपोली प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कंज्यूमर सरप्लस, नन ऑफ द अबव। इसको क्या बोलेंगे रे बच्चा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये प्राइस है, इसको क्या बोलेंगे अपन, बताइए। क्वेश्चन नंबर 102, इसको क्या बोलेंगे अपन, क्या बोलते हैं इसको अपन, इसको अपन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कंज्यूमर्स सरप्लस। यही सीखे थे ना अपन, बोलो बच्चा, यस। सो द शेडेड पोर्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, द कंज्यूमर्स सरप्लस, सी। क्वेश्चन नंबर 103, द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ टोमेटोज इज 0.25, इट मींस टोमेटोज आर, ध्यान से सुनना, इनकम इलास्टिसिटी, कौन सी इलास्टिसिटी पूछी है, फोकस करिएगा, इनकम इलास्टिसिटी, तो क्या हो जाएगा, इट इज टोमेटोज इज 0.25, इंफीरियर गुड्स, लग्जरी गुड्स, नॉर्मल गुड्स, कांट से। तो भैया अगर अगर ये इंफीरियर होते तो नेगेटिव होता, तो इंफीरियर नहीं है। टोमेटोज अगर लग्जरी होते तो ये इनइलास्टिक नहीं होता, इलास्टिक होता, तो लग्जरी नहीं होता, क्योंकि लग्जरी के केस में इलास्टिक होता है, नॉर्मल गुड्स के केस में ये इनइलास्टिक है, तो इसीलिए नॉर्मल गुड्स है, कांट से ऐसा अपन बोल नहीं सकते। सो 103 का आंसर इज सी, द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन पर्सनल कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर्स, द क्रॉस इलास्टिसिटी 104, ये कौन से गुड्स है, पर्सनल कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, ये कौन से गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कौन से गुड्स है ये, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अपने को मालूम है आंसर क्या होता है, बताइए, आंसर क्या होता है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव, राइट। द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन ब्रेड एंड डीवीडी, द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन ब्रेड एंड डीवीडी, इनका कोई रिश्ता है क्या, नो रिलेशन बिटवीन द टू, भाई नो रिलेशन बिटवीन द टू, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा 105 सी, जीरो। ब्रेड और डीवीडी में कोई रिश्ता ही नहीं है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी उसमें क्या हो जाएगा, जीरो, बराबर, बराबर।
Which of the following statements is correct? Question number 106. Which of the following statements is correct? With the help of statistical tools, the demand can be forecasted accurately. Accurately, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा. 106 accurately कभी forecast कर सकते हैं. Forecasting can never be accurate. Forecasting can never be accurate. ध्यान से सुनिएगा. Forecasting can never be accurate. The more the number of substitutes of a commodity, more the substitutes, more the elastic. Correct. बराबर के नहीं? The demand for butter is perfectly elastic. No. Gold jewelry will have negative income elasticity. No. Income बढ़ेगी तो भैया इनकी डिमांड भी बढ़ेगी. तो correct answer is what? 106. Answer is what? B. Simple. 107. Suppose the income elasticity of education in private school is 1.6. What does this indicate? Private school education is luxury. Private school education is necessity. Private school education is an inferior commodity. We should have more private schools. वाह वाह वाह, क्या ऑप्शन है? We should have more private schools. 107. बताइए 107 क्या बोलते हैं बच्चों? We should have more private schools. ऐसा कुछ भी नहीं है. Private school education is city. No, it is what? A luxury कि तुम private school में पढ़ रहे हो करके. Suppose potatoes has minus 0.4 as the income elasticity. We can say from the given data that potatoes are inferior goods. Potatoes are superior goods. Potatoes are necessities. There is a need to increase the income of the consumers so that they can purchase more potatoes. भाई ये ज्यादा हो गया. ये तो नहीं है, सुपीरियर नहीं है. इट इज व्हाट? इंफीरियर गुड्स. सो ये आपने हो गया मेरा बच्चा ऑल 108 क्वेश्चंस. 108 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए आईसीआई के क्वेश्चंस सारे विद लॉजिक. सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको ये आंसर की तो आपके सामने है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. आप एक बार आपके आंसर्स क्रॉस चेक भी कर लेना, अपन ने किए हैं वो पढ़े हैं जो. माई डियर फ्रेंड्स, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि अपन ने जो डिस्कस किया है पूरे हर एक क्वेश्चन का लॉजिक एक्सप्लेनेशन, पूरे कॉन्सेप्ट्स को अपन ने दोबारा शायद अपन ने एक्सप्लेन किया हुआ है इसको, है ना. सो इट टुक अस अराउंड. क्वेश्चन नंबर 99 समझा दो. अरे भाई डायग्राम विद डायग्राम कैसा दिग्विजय? एड़ा हो गया क्या? पेरिशेबल गुड्स है, पेरिशेबल गुड्स का जो सप्लाई कर्व होगा वो कैसा होगा? तो भाई ये पूछा, डायग्राम की जरूरत ही नहीं है. पेरिशेबल गुड्स के बाद क्या करना है अपने को? परफेक्टली इनइलास्टिक है, क्योंकि प्राइस चाहे कम हो या प्राइस चाहे ज्यादा हो, प्राइस चाहे कम हो या प्राइस चाहे ज्यादा हो, इसका सप्लाई जो होना है वो होके ही रहेगा. सप्लाई विल नॉट चेंज. सप्लाई विल नॉट चेंज. यहाँ पे सप्लाई विल नॉट चेंज. दिग्विजय तेरे लिए समझा रहा हूं ये बेटा. सप्लाई विल नॉट चेंज. प्राइस चाहे कम हो या प्राइस चाहे ज्यादा हो. हाँ, क्वेश्चन नंबर 89 का सोल्यूशन भेज दूंगा भाई, डोंट वरी. पहले जो मैं क्वेश्चन नंबर 99 दिग्विजय का जो क्वेरी है, बराबर के नहीं? आई बात समझ में आपको? तो भाई सप्लाई विल नॉट चेंज, बराबर के नहीं? पेरिशेबल कमोडिटीज क्या होते हैं? ओ माय गॉड, जो इजीली पेरिश हो जाते हैं, जो जल्दी खराब हो जाते हैं, खराब होते हैं, जल्दी खराब होते हैं. अब क्या समझाऊं मैं आपको, बराबर के नहीं? ठीक है, ओके. पेरिशेबल का एग्जाम्पल दो ना. अरे मां कसम, पेरिशेबल का एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो अपन बात करते हैं मिल्क की, अपन बात करते हैं ब्रेड की, जो ज्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं. अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? फ्रूट्स की. तो ये एग्जाम्पल है. क्या यार मजे ले रहे क्या बैठे बैठे मेरे? इतना बेसिक नहीं आ रहा है क्या आपको? ओके ओके. सो मुझे बताइए कि क्या अपन ने जो ये डिस्कशन किया है बॉस, जो ये डिस्कशन अपन ने किया है, ऑल दी क्वेश्चंस 108 क्वेश्चंस, मुझे बताओ लगभग आपके 70 80 80 80 80 90 95 तो भी करेक्ट आए क्या आपके इसमें से? 90 95 तो भी आपके करेक्ट आए क्या बॉस इसके अंदर? आपके आए हैं तो गुड. 100 अगर आपके सही आए, वेरी गुड.
सबके सही आ गए, बेस्ट है। जिनके अगर 60 या 60 से कम बने हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक बार आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से फिर से दोबारा एक बार पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। आई बिलीव आपका इससे पूरा पूरा आपका कॉन्फिडेंस अच्छा खासा बना होगा इस सेशन से। 3 दिन से अपन लगातार इसी चीज के पीछे दौड़ रहे थे एंड यहां पे अपन ने कंप्लीट कर दिया अपना थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ओके ओके, सो टुमारो वी स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, दैट इज द tomorrow we start with the new topic, that is theory of production and cost. Tomorrow we start with the new topic, theory of production and cost. Tomorrow we start with the new topic, theory of production and cost. Okay okay, so जिसके अंदर फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन. So tomorrow we are going to start with the new topic, theory of production. Okay okay, चलिए. So मेरा बच्चा अभी फोकस करने का, कल नया चैप्टर शुरू करेंगे तो उसके पहले कुछ आपके सामने इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स कर दूंगा मैं. अनाउंसमेंट्स नंबर 1, मैथ्स क्लास will be after law lecture. Maths class will be after law lecture today. आज की बात कर रहा हूं मैं, रोज की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली फॉर टुडे. ठीक है ना. एंड सेकंड, न्यू बैच. स्टार्टिंग ऑन 20th of July. So मेरा बच्चा, वी आर स्टार्टिंग विद न्यू बैच फॉर CA फाउंडेशन. न्यू बैच फॉर CA फाउंडेशन. लाइव की अनाउंसमेंट है ये. लाइव बैच है, लाइव बैच. लाइव बैच का अनाउंसमेंट हो रही है. CA फाउंडेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 20th of July. ध्यान से सुनो, शेड्यूल आपको आनंद सर जल्दी दे देंगे. कैसा होगा क्या होगा, तो भाई मैं बस बोलना चाह रहा हूं 20 जुलाई से नया बैच शुरू हो रहा है. तो आपके फ्रेंड्स जिनका भाई अभी रिजल्ट आया है और जिन्होंने कुछ अभी तक डिसीजन नहीं लिया था कि CA करे या नहीं करे या क्या करे जिंदगी में, कैसे करे, तो बच्चा उन लोगों के लिए स्पेशली हम लोग एक नई बैच स्टार्ट कर रहे हैं. और अब आपने तो देख ही लिया है कि अपन कैसे पढ़ाते हैं. बहुत सारे अपने इश्यूज टेक्निकल थे, अब वो सॉर्ट भी हो चुके हैं. तो अब उनका जो पढ़ाने का जो स्पीड होगा वो एकदम अच्छा खासा होगा और उनकी भी बैच लगभग आपके साथ ही खत्म हो जाएगी. सो बॉस, 20th of July विल बी व्हाट, द न्यू बैच. टेस्ट की बात जो है, मैं जल्द से जल्द आपको टेस्ट पेपर्स जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, गूगल फॉर्म्स मतलब आपके साथ शेयर करूंगा. तो आप वो ऑनलाइन जो है टेस्ट आप इमीडिएटली दे देना. मैं इसी टेलीग्राम ग्रुप पे आपके साथ वो टेस्ट शेयर कर दूंगा. राइट राइट, ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड टुडे. थैंक यू वेरी मच. कल बेटा अपने को नया चैप्टर पढ़ना है, बहुत मजा आएगा कल. न्यू टॉपिक, न्यू डे, न्यू टॉपिक. राइट, दैट्स इट गाइस. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय, टेक केयर.